नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, अब बस चंद दिनों का इंतजार। बिहार की राजनीति का महासंग्राम अब सामने है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में बिहार में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार जल्द ही पूरे आयोग के साथ पटना पहुंचने वाले। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी। इस तारीख तक बच सकता है चुनाव का बिगुल। जी हां दोस्तों, जिस तरह से चुनाव आयोग की गतिविधियां तेज हो रही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बिहार दौरे का संभावित तारीखों की सूचना आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी जैसे ही आयोग की टीम पटना उतरेगी, वैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बताते चलें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के बीच कराने की पूरी तैयारियां हैं। बिहार की राजनीतिक प्रशासकीय फिजाओं की हवा का रुख समझने वालों का भी मानना है कि चुनाव की तारीख पूजा पर्व के बीच में ही हो, ताकि प्रवासी बिहारी जो दूसरे राज्यों में नौकरी और काम के सिलसिले से बाहर हैं, वे बिहार में रहे और मतदान कर सके। इसके लिए राज्य सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताते चले, पूजा के दौरान बिहार लौटने वालों को सरकार बसों के किराए में 30% तक की छूट दे रही है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों के लिए विशेष बसें भी चलाई जा रही हैं। दोस्तों, 3 चरणों में हो सकता है चुनाव। जी हां दोस्तों, अब तक मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग 2 या 3 चरणों में चुनाव कराएगा। ज्यादा आशंका 3 चरणों के चुनाव की लगाई जा रही है। इस दौरान मतदान की तारीखें तय होंगी ताकि पूजा में शामिल होने आए प्रवासी वोट देकर बिहार से लौटे। दोस्तों, चुनाव से पहले आ रहे हैं ढेर सारे सी वोटर सर्वे। दोस्तों, इसी के चलते हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं सी वोटर का एक और नया सर्वे, और जानेंगे कि इस सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जो भी नया सर्वे सामने आ रहा है, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो भी नया सर्वे सामने आया है, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो भी नया सी वोटर सर्वे सामने आया है, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जो भी नया ताजा सर्वे सामने आया है, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो भी नया सी वोटर सर्वे सामने आया है, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों की, जो भी नया सी वोटर सर्वे सामने आया है, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की, जो भी नया सी वोटर सर्वे सामने आया है, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों की, जो भी नया सर्वे सामने आया है, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जो भी नया सी वोटर सर्वे सामने आया है, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 3-3 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों की, जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है, उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य का
सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अरवल की दोनों विधानसभा सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 3-3 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों की, जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों की, जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों की, जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन का अर्धशतक पूरा हो चुका है। कांग्रेस महागठबंधन 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी महागठबंधन 44 सीट और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 6-6 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आया है उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 4-4 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों लखीसराय की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आया है उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीट, तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ कांग्रेस महागठबंधन यानी कि इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है और इंडिया महागठबंधन 103 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों
बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 87 सीट और अन्य के खाते में अभी तक 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो भी नया सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 5-5 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधन को 5-5 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों शेखपुरा की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवानी की 8 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 4-4 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। दोस्तों कांग्रेस महागठबंधन 124 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी गठबंधन 105 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो नया सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जो भी नया सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 109 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 129 सीट और अन्य को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं और आपकी नज़र में अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।